जय हिंद साथियों। आज की इस ज्ञान गंगा क्लासेज में आपका स्वागत। आज अपन कक्षा 8 की हिंदी वर्कबुक जो 2024-25 में प्रखर नाम से चल रही है, उसके हमने कार्यपत्रक 1 से 10 तक को हल कर दिया है। उसके बाद आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 है, वो आज अपन पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों को देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए सभी कार्यपत्रक समझ में आए होंगे। इसी कड़ी में अपन आगे आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 को हल करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि सरल शब्द का विलोम है, वो बताना है। सरल शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो सरल का इसमें आपको विलोम शब्द बताना है कि सरल का क्या विलोम होता है। तो सीधी सी बात है कि सरल का विलोम होता है कठिन। दूसरा प्रश्न है एक व एक से अधिक की संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन बोलते हैं। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों का शुद्ध रूप लिखना है। रोहित अपने घर गई, घर गई नहीं होगा, रोहित अपने घर गया, क्योंकि यहां पर रोहित पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए थी। दूसरा प्रश्न, तुम दोनों कहां गया, तुम दोनों कहां गए होता, जबकि यहां लिख दिया गया। तुम बहुवचन है तो यहां पर गया क्रिया है, ये भी बहुवचन होनी चाहिए थी। तुम दोनों कहां गए, ये लिखना था। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में लिखिए। जोर जोर से, तो बच्चा है वो जोर जोर से रो रहा है, ये वाक्य में प्रयोग करके बताना होता था। नदी नदी कल कल बहती है। प्रश्न नंबर 5, कचरा पात्र के उपयोग के कोई दो लाभ बताए कि कचरा पात्र का उपयोग करते हैं तो क्या क्या लाभ होता है। पहला, गंदगी नहीं फैलती है। दूसरा, बीमारी नहीं फैलती है। दो ये लाभ होते हैं कचरा पात्र को प्रयोग में लेने पर। प्रश्न नंबर 6 की ओर रुख करते हैं। नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले शब्द जोड़कर लिखने। नीचे लिखी चीजों की विशेषता बताने वाले कौन कौन से शब्द हैं, उनको जोड़ जोड़ करके लिखना है। जैसे समोसे हैं तो स्वादिष्ट समोसे, पेड़ है घने पेड़, चींटी है छोटी चींटी, झंडा है तिरंगा झंडा। इस प्रकार विशेषता वाले शब्द बताने थे। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 6 से 8 वाक्य बनाने, यानी 7-8 वाक्य आपको बनाने हैं। तो चित्र दिख रहा है, ये चित्र है आपके गौ माता का चित्र है, गाय का चित्र है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये गाय का चित्र है। तो आपको गाय से संबंधित 7 से 8 बातें लिखनी है। गाय हमारी माता है, गाय दूध देती है, गाय के 4 पैर व 2 सींग होते हैं, गाय घास चरती है, गाय के 4 थन व 1 पूंछ होती है, गाय के 2 आंख और 2 कान होते हैं, गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है, गाय को धेनु भी कहा जाता है। इस प्रकार आप अपने मन से 7-8 वाक्य भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दी गई कविता को पढ़िए और 8 से लगा के 11 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता को पढ़ के 8 से 11 तक के प्रश्नों को उत्तर देने हैं। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, सांझ पड़े ये लाल हुई थी, रात पड़ी तो काली चादर। आसमान ने ओढ़ी चादर, नीली नीली इसकी चादर, रात पड़ी तो पोल खुली थी, फटी हुई थी सारी चादर, जगह जगह पर छेद थे, इनमें छलनी सी छेदीली चादर, छेद सभी के छेद सभी जब बने तारे, चमकी थी ये काली चादर। ये कविता की कुछ लाइनें हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अपने को प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 का जवाब देने हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है, कविता के अनुसार किस कारण से यह पता चला होगा कि आसमान की चादर फटी हुई थी। तो आप कह सकते हैं किससे पता चला, क्योंकि रात्रि के समय आसमान की चादर फटी हुई दिख रही थी। रात्रि के समय आसमान की जो चादर है वो फटी हुई दिख रही थी। पोल खुलना मुहावरे का अर्थ
बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। पोल खुलने का मतलब होता है रहस्य का पता लग जाना। आज भावेश के झूठ की पोल खुल गई, ये वाक्य में प्रयोग कर दिया। सांझ का अर्थ होता है शाम। शाम होने पर आसमान की चादर लाल क्यों हो जाती है? तो सांझ होने पर सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी होने पर आसमान की चादर है वो लाल हो जाती है। 11 नंबर प्रश्न, कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा आसमान की चादर है, ये इनका उपयुक्त शीर्षक है। पहले पद्यांश पढ़ा हमने, अब पढ़ेगा हम गद्यांश। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इन प्रश्नों के, यह धरती भी एक खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। ऐसे में हमें रुपए से भी कई गुना कीमती इस वर्षा जल को बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे छोटे बड़े तालाब झीलें धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे जल के भंडार में सनकर मिलता है। वर्षा का मौसम बीत जाने पर इस गुल्लक में जमा जल रूपी धन हमें खूब काम देता है। तो विशाल गुल्लक किसे कहा है? तो यहाँ विशाल गुल्लक की जो संज्ञा दी है वो धरती माँ को विशाल गुल्लक की संज्ञा दी गई है। बरसात का पानी जमीन में किस प्रकार मिल जाता है? तो बरसात का पानी है वो जमीन में तालाबों के माध्यम से, झीलों के माध्यम से, नदियों में भरा जमीन के नीचे जल के भंडार में सनकर मिल जाता है। बरसात के मौसम के बीत जाने पर हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो तालाबों से, झीलों से, नदियों से, पोखरों से हमें पानी प्राप्त होता है। बरसात के जल को हम किस किस प्रकार सहेज सकते हैं? तो बरसात के पानी को हम टांकों के अंदर सहेज सकते हैं, तालाबों में सहेज सकते हैं, झीलों में सहेज सकते हैं, नदी में सहेज सकते हैं, पोखर में सहेज सकते हैं। इस प्रकार हम अन्य कई ऐसे जल संरक्षण के जो हमारे पास में होते हैं, जल संरक्षण से संबंधित, उसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आकलन जो हमने पढ़ा है ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी जोश और जुनून के साथ और भी वीडियो लाता रहूं और आपको लाभान्वित करवाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।